राम प्रिंस। राम से सबसे ज्यादा प्रीत कौन करता है? हनुमान जी महाराज को मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा। और आपकी हॉबी भी हनुमान चालीसा पढ़ना है। आप हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? जैसे हनुमान चालीसा मैं जब पढ़ता हूँ तो उससे मुझे काफी लाभ मिलते हैं। जैसा कि मैं देखता हूँ तो उसके जो भी दोहे रहते हैं उनसे सब कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो एक तो सबसे जब मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ शांति मिलती है। तो और सर उसमें एक दोहा है, जहाँ कुमत्ता आप विपत्ता विपद निधान ता कुमत्ता विपद निधान ता कुमत्ता संपद निधान। मतलब इस तरीके से मुझे सर थोड़ा सा हनुमान चालीसा अच्छा क्या लिखा है। तुलसीदास जी। ये हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयाँ कितने दोहा है? सर टोटल तक 40 सर एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा टोटल 40। इसको हनुमान चालीसा ही क्यों कहते हैं? सर 40 दोहे चौपाई में लिखा गया है। ये कितने दोहा कितने एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। सर दो दोहा है, चार एक स्टार्टिंग में दोहा है, एक लास्ट में दोहा है। अच्छा बताइए, तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं बताएं। रामचरितमानस हनुमान चालीसा का पहला दोहा कौन सा? चरण सरोज पहली चौपाई पहली चौपाई कौन सी? हनुमंत संप्रतिकारी तुम लीडर को बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सॉरी जय हनुमान ज्ञान सागर मैंने तो भजन पाठ कर दिया। अच्छा, हनुमान जी के पिताजी का नाम और माता जी का नाम? सर महाराज केसरी नंदन और सर माता के नाम अंजलि। हनुमान जी के कौन कौन से नाम है जैसे हनुमान चालीसा? सर केसरी नंदन शंकर सुवन शंकर सुवन केसरी नंदन शंकर जी का व्यापार बताते थे यहाँ पे। अंजनी पुत्र अंजनी पुत्र और वही मतलब ये तीन नाम है। हनुमान, केसरी नंदन, पवन सुत, रामदूत, महावीर, बजरंग बली, संकट। अच्छा ये बताइए, हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? बुद्धहीन तनु जान के इस संदर्भ में क्या बात की है? सर जब हम पाठ करते हैं तो हम हनुमान जी अपने बारे में बोलते हैं। सर मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, मैं आपके लिए कोई गलती जा रही है तो अगर एक नादान व्यक्ति हूँ। लंका दहन का वर्णन चालीसा में कहाँ है? लंका जात किया तो दिलाया पंक्ति में तक किया गया है। क्या लंका जात किया पंक्ति में आगे चल पा दिन में कितने बार पढ़ते हो? सर दिन में इसी के बाद कब से पढ़ रहे हो? सर काफी समय हो गया 10 वर्षों। क्यों भूल रहे थे? अच्छा बताइए, इसमें कहा गया है हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नव निधि का रास्ता कहा गया है, तो 8 सिद्धि कौन सी है? तुमरे भजन राम को पावन, इसका अर्थ क्या है? जी सर। तो जैसा कि हम देखते हैं हनुमान जी को जो प्रिय है सर प्रभु राम जी प्रिय है और सर उनको जो भजन प्रिय है वही सर श्री राम जी के प्रिय प्रभु श्री राम के प्रिय है। तो जब हम सर प्रभु श्री राम के भजन का पाठ करते हैं गान करते हैं
सर से हनुमान जी प्रेजेंट होते सर, जिससे और सर कहीं ना कहीं जैसे जो हनुमान जी महाराज तो राम जी महाराज है सर, उनको सर आप अच्छा, हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों माना? हनुमान जी और शनिदेव की क्या कथा है? जी सर। सर इसमें सब बताया जाता है कि हनुमान सब लंका में जब गए थे तो हनुमान जी के ऊपर वो आके बैठ गए थे शनिदेव, तो हनुमान जी ने हनुमान जी के पास संजीवनी है? उनके आगे बैठे तो हनुमान जी ने तो उनको काट दिया था उल्टा सीधा मत बोल रहा है। अच्छा, हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहते हैं? अच्छा, हनुमान जी का गदा से क्या संबंध है? गदा का उनका एक प्रकार से सर पहले बार आश्रय के साथ खतरे भी आते हैं। अच्छा, आपको पुलिस डिपार्टमेंट में है? जी सर। पुलिस की क्या ड्यूटी होती है? उत्तर पुलिस की कानून व्यवस्था बनाए रखना, इसके अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों को नियंत्रण करना, यदि भी आपराधिक गतिविधि होती है तो उसको रोकना, और यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो उसका दोषी को सजा दिला करके जो जिसके पीछे को न्याय दिलाना। अच्छा बताइए, अभी ये आपका जो सीआरपीसी थी ना, उसकी जगह पर कौन सी संहिता आ गई है? अच्छा, कब से स्टार्ट हुई है बीएनएसएस? और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको सर बीएनएस की धारा 174 में उल्लेख किया गया है। इस व्यक्ति के साथ में भी संज्ञेय अपराध की घटना घटित होती है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में एफआईआर दर्ज है। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध उन अपराध को कहते हैं जिनमें पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है बिना वारंट। और संज्ञेय अपराध नॉन कॉम्पिटेंट संज्ञेय अपराध के अपराध होते हैं जिनमें सर पुलिस कोर्ट की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। कौन से अपराध आते हैं संज्ञेय में, कौन से असंज्ञेय? सर यदि यदि हम देखें तो चोरी जो कि सर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है, तो सर किसी व्यक्ति की हत्या करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। तो सर संज्ञेय अपराध में हम देखते हैं सर किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम होना और फिर किसी व्यक्ति के साथ में मारपीट करना, सामान्य मारपीट संज्ञेय अपराध। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? सर सेल्फ डिफेंस, यदि यदि किसी अपराधी के द्वारा यदि आपके ऊपर ये बीएनएस की किस धारा में आता है? क्या होता है? तो आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है? जी सर। सर यदि जब भी हमारे साथ कोई कार्रवाई की जाती है, यदि अपराधी के द्वारा यदि आपके ऊपर अटैक किया जाता है तो उसके आप अपनी रक्षा के लिए या संबंधित व्यक्ति की रक्षा के लिए आप उससे अटैक कर सकते हैं। अच्छा बताइए कि एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, उसके व्यक्ति का अधिकार क्या होता है? जी सर। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति को किस कारण तो किस अपराध में उसको गिरफ्तार करें इसकी सूचना दें, और फिर साथ ही साथ उनके परिजनों को उनको बताया जाए कि इन व्यक्ति को हम किस स्थान पे ले जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनको सर्विस एडवोकेट वकील मिलने का भी सर किस जांच का भी? जी सर। हत्या और गैर प्रावधान हत्या में क्या डिफरेंस है? किसी व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि मृत्यु करना, उसको हत्या कहते हैं। ये बीएनएस की किस धारा में? सर 103 का हत्या है, बीएनएस की धारा बनी जो 3 हत्या के बारे में उल्लेख किया गया है, और 109 में 101 में हत्या है और 105 में गैर प्रावधान। अच्छा बताइए, बलात्कार के लिए बीएनएस में क्या प्रावधान है? किस धारा में? आईपीसी में तो 170। धोखाधड़ी और जालसाजी में क्या डिफरेंस है?
साइबर अपराध के लिए कौन सा कानून लागू होता है? एक्ट 2000। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? तो इसमें सर वर्ष 2008 में इसका अमेंडमेंट किया गया। इसके अलावा बीएनएस की कौन सी धारा की कुछ है क्या? सर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सर डेफिनेशन सर इसको सर पूरे में सर हम देखते हैं। एनएसए क्या है? तो राष्ट्रपाल से संबंधित कुछ में ध्यान दें। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है ना, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कब का है? महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 109। ये एमपी का है, नेशनल लेवल पर। और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 1930 1930 1092 1930 चाइल्ड हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर क्या है? इन बाल बालिकाओं के लिए बनाए गए जिनके जिनके विरुद्ध अपराध घटित होता है और पुलिस के द्वारा इन बच्चियों को वहाँ पे रोकने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि जो बच्ची अपने माता पिता के साथ परिवार के साथ जाना नहीं चाहते, उन बच्चों को व्यवस्था उपलब्ध कराई। अच्छा बताइए, पुलिस में एआई का कैसे यूज हो रहा है? एआई का और टेक्नोलॉजी का। सर कहते हैं कि वर्तमान में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम चालू की कार्रवाई कर रहे हैं और सर अपराध को नियंत्रण रखने के लिए हम रीजनल फॉर्म में जा रहे हैं। अपनी बात करें आप व्यक्ति के द्वारा सेकंड ऑफेंस किया जाता है, उसकी जानकारी समय प्राप्त हो जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में। सर मोटर व्हीकल एक्ट भारत सरकार के द्वारा वाहनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया, जिसमें वाहनों को पंजीयन, लाइसेंसिंग, बीमा आदि की सुविधा उपलब्ध कराई। सड़क सुरक्षा सप्ताह का मनाया जाता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह सर जनवरी माह में मनाया जाता है। ड्रंक एंड ड्राइव पर क्या प्रावधान है? तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 185 में इसका प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही साथ 6 माह की सजा का प्रावधान। दूसरी बात करता है सेकंड ऑफेंस का 15,000 का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा। ओवर स्पीडिंग पर क्या दंड है? मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 में लिमिट ऑफ स्पीड और ऑफेंसेस की श्रेणी 180 तक जुर्माना किया जाता है, जिसमें सर 1,000 रुपये का चालान किया गया। बालिकान पर 2,000 रुपए से लेकर 4,000। एमपी में आरटीओ कार्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? जनहित प्राप्त जनहित प्राप्त जनहित प्राप्त आरटीओ पर इंग्लिश का है आरटीओ। जनहित प्राप्त सुरक्षित, सुगम और प्रदूषण मुक्त परिवहन। अच्छा ये भाई भोपाल का आरटीओ नंबर, इंदौर MP09, ग्वालियर, MP07, जबलपुर, MP020। अच्छा बताइए, वाहन और सारथी रिपोर्टर है क्या है? वाहन और सारथी है इनके माध्यम से आप जनता सब चीजें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं। वाहन ऐप के माध्यम से वाहन संबंधी सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराते हैं और सारथी ऐप के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सुविधा
लोगों को उपलब्धि है। भारत की नई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति क्या है? मैं इसको समझ पा व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी वर्ष 2022 में सर लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य जो वाहन 15 वर्ष से पुराने हो चुके हैं और सर आमदनी के लिए पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, उन वाहनों को सर सरकार के द्वारा ऑथराइज सेंटर बनाए गए हैं, इन पर सर जमा कराना है। और साथ ही साथ सरकार इसमें सर एक सर्टिफिकेट पीओडी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराती है। यदि व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर वाहनों को दोबारा परचेज करना चाहता है तो उसे वही रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध हो जाएगा, साथ ही साथ आई टैक्स में छूट उपलब्ध कराएगा। अभी आप कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हैं, तो अभी हमारा पुलिस एक्ट कब बना था सबसे पहले? आईपीसी एक्ट 8060 बनता है, तो अभी उसी से हमारी पुलिस संचालित हो रही है। वर्तमान में सर इसका संशोधन कर दिया गया है। वर्तमान में DNS 2023 के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जो कि 2024 से लागू है। तो जो वर्तमान पुलिस एक्ट है उसके कारण सबसे बड़ा पुलिस कौन सा सर पुलिस महानिदेशक महोदय का अभी वर्तमान में कौन है? जी सर माननीय श्री केरान मकवाना सर। ये आपने अपने बीच में लिखा है डायरी डेट नहीं चेंज हो गया मन चाहिए सब सलमान से ठीक है। अभी मुझे आप ये बता कि एयर फ्रेश एयर इंटेक ये क्या होता है? जी सर, फ्रेश एयर इंटेक हम एयर लाइन को बोलते हैं, जाके मतलब एयर में एयर इनलेट होती है सेंटर के एयर हैंडलिंग यूनिट क्या होता है? एयर हैंडलिंग हाँ नहीं क्या अच्छा, एसी में फिल्टर क्या कार्य है? तो जैसे कि हम देखते हैं सब बाइक के अंदर जब पार्टिकल वगैरह भी उपलब्ध रहते हैं, तो सब ये पार्टिकल एसी के अंदर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर हमारे जो एरोपरेटर है उससे सब चिपक के एफिशिएंसी को कम करते हैं। कूलिंग लोड क्या होता है? कूलिंग लेकिन जहाँ तक इसको बता कि आप हाँ बिल्कुल। यदि 1 टन आइस को कूल करने के लिए कितने को बल्ब की आवश्यकता है? अपने पुलिस में रहते हुए ट्रैफिक कंट्रोल का भी काम किया। तो यदि कुछ ज्यादा 4 वर्ष गाड़ी आ गई है ना, तब तो जल्दी है, सब निकलना चाहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 4 रोज से गाड़ी आ रही है, तो पहले तो सब लाइन डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो इसे लाइन डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो मैं कुछ ना कुछ गाड़ी को पहले निकालने की कोशिश करूँगा जो कि इजी और बिना लाइन डिस्ट्रैक्ट के निकल सकती है। तो और सर मैं फिर जो व्हीकल से निकल जाएंगे उनको निकालने की कोशिश करूँगा। यदि मुझे लगता है कुछ समस्या है मैं अपने साथियों से बुला करके और जो वाहन जो आगे फंसे हुए उनको निकालने की कोशिश करिए, पीछे वाहनों को रोकने। रामप्रीत जी, आप किसी चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी में खड़े हो रहे हैं, तो चारों साइड से गाड़ियां आ रही हैं। एक साइड से महामहिम राष्ट्रपति जी की गाड़ी आ रही है, एक तरफ से यानी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की गाड़ी आ रही है और एक तरफ से एम्बुलेंस आ रही है, एक साइड से फायर ब्रिगेड आ रही है। आप सबसे पहले किसको क्रम वाइज किसको निकालेंगे? फायर ब्रिगेड को अधिकारी हमारे आ रहे हैं, एक क्रम क्यों रहेगा आपको? सर जैसे मैं देखता हूँ फायर ब्रिगेड की किसी इमरजेंसी कंडीशन में लाई गई है और किसी से काफी जन लोगों की जन की हानि हो सकती है, तो सब मैं इसको निकालने का प्रयास करूँगा। और साथ ही उसके बाद सर देखता हूँ सर एम्बुलेंस, उसमें से कुछ कोई व्यक्ति है जो कि सर इमरजेंसी कंडीशन में हो सकता है,
इसका उनको निकालना चाहूँगा। और तीसरे नंबर पर जो डिप्लोमेट या बाहर के जो अधिकारी आए हुए उनको कोई सर जो हमारे देश में आए हुए हैं, और हम देखते हैं अतिथि वो भाव होते हैं इस समय अगर डायल 100 और डायल 112 क्या डिफरेंस? सीधा पूर्व में जो पुलिस की सेवा उपलब्ध कराई जाती है केवल डायल 100 के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सर सरकार ने तो सभी राज्यों को देखते हुए सभी राज्यों में इमरजेंसी व्हीकल का बंधन व्हीकल हुआ है। सभी राज्यों की बंधन की सुविधा उपलब्ध की गई है। इसके साथ साथ पुलिस की सेवा के साथ साथ अन्य इमरजेंसी सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। बंधन की डायल 100 में डायल 100 से केवल पुलिस सुविधा उपलब्ध कराई जाती और फाइल को करना फाइल के है। तो पूर्व में तो 108 को हम डायल करते थे, लेकिन वर्तमान में से 112 के माध्यम से हम 508 को बुला मेल्स के लिए तो 118 के माध्यम से बुला। सॉरी सर, एम्बुलेंस की सर 108 और 508 के लिए 101। क्योंकि अभी आप आरक्षण पर कार्यरत जी सर। तो इसमें सब सर पे क्यों करना चाहते हैं? इस तरह से मैंने पुलिस विभाग में सर कलेक्टर के पद पर सरकार प्रयास किया था चयन होने के लिए, लेकिन सर मेरे ऊपर सर चयन नहीं हो सका अंतिम रूप से। और सर मैं इस पद में सर आगे सर चक्कर में सर जो कार्रवाई रहती है सर मेरी सर पुलिस से समान ही कार्रवाई रहती है। इस समय यातायात के कार्य करने के दौरान सर मैंने मोटर व्हीकल एक्ट का ज्ञान प्राप्त किया है, साथ ही साथ यातायात नियंत्रण का भी अनुभव प्राप्त किया है और आम जन के बीच में रहकर के उनकी सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त की है। तो इसका सर जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है तो सर मैं IT डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर करके चयन की सर क्योंकि आपने ये अक्सर देखा होगा कि आजकल शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसकी तुलना में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो। तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को कमजोर किया जा सके और यातायात को सुगम बनाया जा सके? सर जैसा कि देखने में आ रहा है सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं और सर जिन स्थानों पर सर ट्रैफिक का भारी दबाव है उन स्थानों पर वन वे के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अन्य व्हीकल और सर यदि यहाँ रॉन्ग वे के साइड कई कारण रहते होते ट्रैफिक के व्हीकल सर रॉन्ग साइड से आते हैं उनको सर उनके लिए CCTV और कैमरे के माध्यम से चालान की व्यवस्था की जा रही है और सरकार के द्वारा सर निरंतर रिंग रोड्स एलिवेटेड रोड सब निर्माण किया जा रहा है जो कि सर भविष्य में जो भी ट्रैफिक की दबाव को कम करने के लिए काफी लाभदायक है। वर्तमान ग्वालियर में एलिवेटेड रोड सर लोग यातायात नियमों का पालन करें क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ जो आपने अभी बताया कि जगह जगह से कैमरे लगे हुए हैं, चालान भी लोग कर रहे हैं और फिर भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं। इसके लिए तो हाँ बस वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर ट्रैफिक रूल को ले करके है ना कैसे जागरूकता लाएंगे? सर जब भी हम लोग चेकिंग के दौरान सर मैं देखता हूँ कि लोग किसी का हेलमेट नहीं पहना है तो उनका भावनात्मक रूप से जुड़ करती है तो सर कान के माध्यम से और जो लोग घटना घटित हुई है उनके माध्यम से समझाता हूँ सर उनको बताता हूँ कि आप अपने घर जा रहे हो आपके घर से आपके छोटा भाई बच्चे पत्नी आपका इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक छोटी सी गलती के माध्यम से आपकी दुर्घटना घटित हुई बिल्कुल जाती तो आपके पत्नी आपके बच्चे आपके लंबे समय तक इंतजार करते रह जाएंगे तो इस भावनात्मक रूप से सर मैं सामना करके गारंटी होना सर और सर भविष्य में सर मैं हेलमेट लगाते हुए तो दूसरों को सलाह भी देते हैं। सर एक बार दुर्घटना घटित हुई थी तो एक सज्जन से आगे समाजी उनके द्वारा मुझे बताया गया भाई मैंने आपके जो आपने भी बताया था यार तो मेरा गाड़ी के लिए दो तीन कारण मेरा जो हेलमेट था और मैं मेरा सर डिवाइडर पे टकराया लेकिन हेलमेट होने के कारण मेरे हाथ पैर में तो चोट आई लेकिन मेरा सर बच गया तो उसके लिए सर मुझे धन्यवाद भी देते हैं और कुछ समय में जो उपलब्धि समझता हूँ मेरे द्वारा व्यक्ति से जान बचाएंगे और साथ ही साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स वगैरह में और सर हमारे पास मेला तो मुरैना में तो मेले का आयोजन होता है इसमें भी सर अवेयरनेस प्रोग्राम नाटक के माध्यम से सब समझाते हैं मेरे अधिकारी को मुझे काफी सहयोग है। चलिए आपने बहुत सारा कार्य किया समाज से आपको धन्यवाद देते हैं और अगर आप मुझे ये बताएं कि यदि कोई व्यक्ति परिवार के साथ कहीं जा रहा है और उसके पास ना तो हर्षी है और ना ही किसी भी तरह का जो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट रिलेटेड करते हैं ना जैसे एसी वगैरह है या डीएल है तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है
है ना, और वो भी भयंकर चीज है। तो आपकी पहली जो एक्शन होगी वो क्या? हॉस्पिटल लाइन कराऊंगा और फिर देखता हूँ सामने डिजिटल जिसने एक्टिव किया है तो उसके पास यदि डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो सर उनके व्हीकल को जब्त करते हुए तो उनका सर जो भी नियम पर कार्रवाई है। अच्छा, यदि जो वो वाहन यूज कर रहे थे वो उनका अपना नहीं था, वो किसी का मांग के दिया? जैसा कि हम देखते हैं हॉस्पिटल एक्ट के सेक्शन 5 में इसका प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को वाहन उपलब्ध नहीं कराएगा जिसके पास डीएलपी सुविधा उपलब्ध ना हो। ये ना, और यदि एक व्यक्ति के द्वारा एक मान दिया जाता है तो सर कहीं ना कहीं ये भी इसमें सर जवाब नहीं है। उनका सर बिल्कुल जो ऐसे स्थिति में क्या करना है कि कर सकते हैं इसी तरह बता। जैसे कि सर हम देखते हैं जो जिन व्यक्ति के पास गियर नहीं था उनसे गियर की कार्रवाई करेंगे, और साथ ही साथ जो गाड़ी के ऑनर है उनका सर बीएनएस की धारा 281, 105 और 106 पर कार्रवाई करना चाहिए। सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें तक हम किसी स्पेस या रीजन में हीट का स्टडी करते हैं। एडिमेटिक सिस्टम क्या है? सॉरी, एडिमेटिक सिस्टम। एडिमेटिक सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें तक हीट का ट्रांसफर जीरो होता है। सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन के लिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? तो कंट्रैक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। इसमें सर नेट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ पाइप कन्वर्ट इनटू नेट अमाउंट ऑफ थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स। सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मॉलिक्यूल से मूवमेंट से रिलेटेड है। इनको बताया जाता है 0 डिग्री केल्विन पे सभी पार्टिकल और मूवमेंट्स, पार्टिकल और मॉलिक्यूल का मूवमेंट जीरो होता है। एब्सोल्यूट टेंपरेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम 0 डिग्री केल्विन को कहते हैं। होता है टेंपरेचर। तो 0 डिग्री केल्विन वह टेम्परेचर होता है जिसमें सभी पार्टिकल, सभी मॉलिक्यूल का मूवमेंट जीरो होता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गैस इक्वेशन क्या होती है? एनआरटी वर्क और एनर्जी में अंतर क्या है? तो वर्क हमारा तो हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट हमारा सर वर्क और एनर्जी का दोनों ही एनर्जी है। सर वर्क सर हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है, और सभी यदि हम एनर्जी ग्रुप में सर यदि हीट को देखते हैं तो हीट हमारी लो ग्रेड एनर्जी। वर्क को हम 100% चेंज कर सकते हैं, हीट में हीट को तो हम 100% चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सर केल्विन का सेकंड केल्विन स्टेटमेंट में कहा गया है यदि हम एक सोर्स से हीट को ट्रांसफर करने के लिए वर्क में तो सर कुछ अमाउंट में हीट जरूर रिलीज होगी सराउंडिंग में। एंथैल्पी सर एक कांस्टेंट प्रेशर है तो सिस्टम की टोटल हीट होती है तो सब एंथैल्पी है। टरबाइन टरबाइन का फंक्शन क्या होता है? क्या करता है? हमारी तरफ हाइड्रोलिक पावर को या स्टीम पावर को सर मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करना वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। डेड स्टेट सुना है? डेड स्टेट क्या होता है? जी सर, तो जब हमारा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है उसमें उसके मॉलिक्यूल्स या उसमें स्टेट में कोई चेंज में नहीं आता है, उसको हम डेड स्टेट कहते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या फंक्शन है? क्या करता है? रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है तो जो भी लो बॉडी को लो टेम्परेचर पर मेंटेन करता है, सराउंडिंग से लो टेम्परेचर बॉडी को मेंटेन। रेफ्रिजरेटर और एसी में क्या अंतर है? सर रेफ्रिजरेटर की जो सीओपी होती है तो सर एसी से ज़्यादा एसी से कम होती है। सर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निर्धारित करता है कि हमें तक कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए कितने अमाउंट ऑफ वर्क की आवश्यकता है। एरोप्लेन में कौन सा रेफ्रिजरेशन लीक होता है? है। ये रेफ्रिजरेटर सिस्टम इसको यूज करते हैं। राइट हैंड साइकिल क्या है?
मतलब कहाँ पर यूज होती है? रैंक एंड साइकिल हमारे से 20 सिस्टम में यूज होती है, जैसे कि हम देखते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो कि हमारे से 20 सिस्टम जो कि रैंक एंड सिस्टम का बेस हमारे से जनरली हम देखा जाए तो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें उपयोग करते हैं, साथ ही साथ स्टीम पावर प्लांट में हम उसका उपयोग करते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक सुरक्षा प्रणाली है, जब ड्राइवर के द्वारा अचानक ब्रेक लगाई जाती है तो वाहन को स्किड होने से रोकता है और जो व्हील है उसको लॉक होने से बचाता आजकल जो ब्रेक आजकल जो ब्रेक आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं व्हीकल? है। ठीक है ज्यादा जो ब्रेक आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं? टू व्हीलर में सर, सर कौन से डिस्क ब्रेक हम यूज कर रहे हैं और सर BS6 मॉडल से TVS सिस्टम को मुझे अलाउ किया गया। चेसिस क्या है और फ्रेम क्या है? ठीक है। तो चेसिस हम बोल सकते हैं व्हीकल विदाउट बॉडी, और सर जो फ्रेम है फ्रेम का चेसिस का कंपोनेंट है। स्टीयरिंग क्या करता है? तो स्टीयरिंग से हमारे व्हीकल को कंट्रोल करता है और उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। टायर के मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं। टायर प्रेशर अलाइनमेंट तो टायर अलाइनमेंट के लिए हम कई चीजों को तो देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं उसमें व्हील बैलेंसिंग प्रॉपर हो और साथ ही साथ सेंटर एंगल और कैम्बर एंगल वो भी प्रॉपर रहे, गोइंग टू आउट भी प्रॉपर रहे, जिससे हमारे टायर है वो कम गिरेगा और यदि गिरता है तो टायर रोटेशन भी कंपल्सरी कराया है, आगे की टायर को पीछे खेला और पीछे टायर को आगे। पूरे कार है तो 5 इयर्स रनिंग कर चुकी है, तो टायर कब चेंज होना चाहिए? ठीक है सामान्य देखने में आता 10,000 किलोमीटर तक टायर का रोटेशन करा लेना। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को आपको कैसे चेक करना इम्पोर्टेंट है? सेंटर मोटर जिधर बोलते हैं सेक्शन 115 का प्रावधान किया गया है ना, पीसी सेंटर के माध्यम से तब जो पॉलिसी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति के पास चेकिंग के दौरान व्यक्ति को पीसी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना चाहिए, यदि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो हम वाहन ऐप पर भी या वाहन ऐप पर हम चेक कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजी लॉकर या एम परिवार ऐप के माध्यम से दिखाएं। ओनर के ऊपर जी मैम, सेंटर मोटर व्हीकल रूल के 115 के तहत 10,000 रुपये की पेनल्टी का हम पेमेंट करा। ईवी और पेट्रोल में डिफरेंशिएट ईवी व्हीकल है वर्तमान में जो इसको देखा जाए तो पॉल्यूशन फ्री व्हीकल है, जीरो एमिशन होता है। पेट्रोल में जब हमारा जो फ्यूल बर्न होता है तो एमिशन निकलते हैं पॉल्यूशन कंपोनेंट। साथ ही साथ पेट्रोल इंजन जो पेट्रोल व्हीकल होता है वो तो इंजन बेस्ड होता है और इसमें ईवी व्हीकल में हम मॉडिफाई एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? एमिशन क्या है? एनवायरमेंट में इधर पेट्रोल व्हीकल काफी अफेक्ट करेंगे और ईवी व्हीकल में क्योंकि देखते हैं हम कोई भी एमिशन नहीं निकलता है, पेट्रोल जो पॉल्यूटेंट्स यो निकलता है हाइड्रोकार्बन एनवेक्स, इसके माध्यम से जैसे हम दिल्ली में कंडीशन चेक करें एनवेक्स के कारण जो स्मोक बन रहा है इसके कारण की बॉडी पे और इम्पैक्ट। तो आप क्या बताना चाहते हैं आगे आप तो आप क्या अमेंडमेंट करना चाहेंगे जिससे पॉल्यूशन को भी हमारे फायदा? जैसे बात लगाने के बारे में इम्प्लीमेंट किया है निकल आया है बीएससी तो वर्तमान में बीएसएफ लाने की योजना है। तो साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि जो भी पीसी सेंटर्स हैं उनके द्वारा ऑथेंटिक जांच की जाए, मैं नियमित रूप से मैं चेकिंग किए जा करूँगा। और साथ ही साथ मैं जैसे भारत सरकार के द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है तो प्राप्त करने के लिए मैं विकल्प को सपोर्ट करूँगा। ठीक है राम जी, आप